वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला हमने किया था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद हमने किया था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके बाद थर्ड हमारे पास था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो कि आज हम देखने वाले हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग आपने सुनी होगी कि डोपिंग यानी कि इम्प्योरिटी को ऐड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। बट यहाँ पे जो हम केमिस्ट्री के साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोपिंग को। डोपिंग जो होती है एक टाइप की हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं किसी भी, आपके पास जो भी एक क्रिस्टलाइन है, जैसे कि हमारे पास किसी का भी क्रिस्टल है और उसमें हमने कोई और एलिमेंट डाल दिया। तो एलिमेंट डालने से क्या होगा, इम्प्योरिटी हो गई वो, क्योंकि अब प्योर पहले एलिमेंट था हमारे पास, अब वो क्या है, प्योर नहीं रहा किसी और के एटम के एडिशन से। तो ये क्या हो गई, डोपिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई, है ना। इम्प्योरिटी का एडिशन हो गया अगर हम कहें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, है ना। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। तो ऑफकोर्स हम एलॉयज़ बनाते हैं, मेटल एलॉयज़ बनाते हैं, पर क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें क्या है, अलग अलग जो है हमें प्रॉपर्टीज़ मिले, या फिर दोनों की हमें मिक्स प्रॉपर्टी मिल जाए। अलग जो हमारे पास एलॉय मेटल बनेगा उसमें हमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखे, है ना। तो हमारे पास एडवांटेज ही होते हैं डोपिंग के। तो यहाँ पर भी हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं, है ना। इसमें भी हमारे पास एडवांटेजेस दिखाई देते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चेंज के लिए हम बेसिकली इम्प्योरिटी यानी कि कोई भी अदर एटम इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो इसी वजह से डोपिंग हम इसे कहते हैं, इम्प्योरिटी का ऐड ऑन करना। इम्प्योरिटी की वजह से ये डिफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम इसे कह रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है उसी चीज़ में, व्हाट हैपन्स टू ए सॉलिड आफ्टर डोपिंग। तो डोपिंग करने के बाद आपके पास जो सॉलिड है उसे होता क्या है, बेसिकली हमें क्या फ़ायदा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है लिखी हुई, आफ्टर डोपिंग सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास वो सेमीकंडक्टर्स वो बन जाते हैं। ठीक है, आधे कंडक्टर्स बेसिकली कहें तो इंसुलेटर भी होंगे, कंडक्टर भी होंगे, तो सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हाफ वे में ये क्या कर रहे होंगे, कंडक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो हम करते क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या कर देते हैं, डोप कर देते हैं विद नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट, ताकि उनमें थोड़ा बहुत कंडक्टेंस आ जाए, कंडक्टेंस उनमें आ जाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उन्हें, ताकि उन सॉलिड्स को हम क्या बना ले, सेमीकंडक्टर बना ले, है ना। और सेमीकंडक्टर्स का रोल आप देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा है सेमीकंडक्टर्स का रोल, है ना। सो यही रीज़न होता है, हम सॉलिड को क्या कर देते हैं, डोप कर देते हैं, और डोप करने के बाद वो सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं, है ना। तो देखिए ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये होते हैं हमारे पास दो टाइप के। ठीक है, एक को हम बोलते हैं पी टाइप, पॉजिटिव टाइप। ठीक है, और एक को हम बोलते हैं एन टाइप। ठीक है, यानी कि नेगेटिव टाइप। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पे सेंस है वो चार्ज से ही है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे सेंस में है। ठीक है, अभी मैं अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप इसे सेमीकंडक्टर के सेंस में समझ जाइए। दैट पी टाइप जो होता है आपके पास कंडक्टर्स, पी टाइप कंडक्टर जो होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी होती है कोर्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से। या फिर आप कह सकते हैं दूसरी बात कि अगर पी टाइप कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, तो अगर पी टाइप अगर हो गया सेमीकंडक्टर कोई भी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो होगा आपके पास वैकेंसीज होंगी, है ना। यानी कि पॉजिटिव में होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, ऐसा ही होता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ दिखाई देगी। तो अगर हम यहाँ पे एन टाइप में देखें तो एन टाइप में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस, राइट। तो नेगेटिव आयंस की फ्लो की वजह से होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव आयंस एक्सेस में होते होंगे, तभी उनका फ्लो भी होता होगा, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस जो होते हैं एक्सेस में हो जाते हैं, इसीलिए हमने नेगेटिव टाइप इसे बोला हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दैट कंडक्टिविटी सेम चीज़ लिख लीजिएगा दोनों में, कंडक्टिविटी is due to flow of positive charge या आयन, है ना। और यहाँ पे आप बिल्कुल सेम चीज़ लिखेंगे, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या आयन, है ना। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से या फिर नेगेटिव चार्ज जो है आपके पास, आयन अगर आपके पास है तो उसके वजह से हो रही है यहाँ पर क्या, कंडक्टिविटी। ठीक है,
तो ये जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, है ना। इनको हम अच्छे से करेंगे, इनके क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम करने वाले हैं अभी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको ये टॉपिक, है ना। अब आप समझेंगे अच्छे से कि पी टाइप क्या होती है, कहाँ किसकी डोपिंग होती है, क्या होता है, ये सब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, तो हम जब डोपिंग करते हैं बेसिकली, तो डोपिंग जो होती है ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 के बीच में होती है ना। इन तीनों के अलावा किसी के बीच में डोपिंग नहीं होती है ना। तो यहीं से हम बनाते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इन्हीं से बनाते हैं हम, इन तीनों की डोपिंग करके हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब आपको मैं जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस है, किसका है, SI का है, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लेटिस है, उसमें हमने क्या कर दिया है, एल्यूमिनियम का लिया हमने, ठीक है। एल्यूमिनियम आप जानते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट है, इसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर है बेसिकली SI से कम होगा, है ना। उसी तरह फॉस्फोरस जो है इसके आगे है, तो ये ज़्यादा होगा और ये उसी तरह से ज़्यादा होंगे, और ये अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ही बढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा अगर, है ना। तो ये बिल्कुल वही ऑर्डर है, बैगन आलू गाजर इन थैली, वही ऑर्डर है बिल्कुल, है ना। तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पर भी। तो ये जैसे कि हमने सिलिकॉन का एक लेटिस है हमारे पास, क्रिस्टल लेटिस है, तो हमने क्या किया, अगर हमने किसी कम वाले एटम जो है आपके पास को किसी ज़्यादा वाले एटम से डोप कर दिया, जैसे कि हमने SI का लिया हुआ है तो उसमें हो रही है डोपिंग, जिसमें हो रही है डोपिंग मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। डोपिंग यानी कि जैसे ये रहा हमारे पास लेटिस, ठीक है, ये हमारे पास लेटिस है। अब जैसे कि मैंने बोला अभी आपको कि एल्यूमिनियम की डोपिंग हम करवा रहे हैं इसमें, है ना। तो एल्यूमिनियम जैसे यहाँ पर है, और ये बाकी जो सारे एटम्स हैं ये SI के हैं, सपोज सारे एटम्स जो हैं ब्लू वाले ये SI के एटम्स हैं, और बीच में हमने एक एल्यूमिनियम डाल दिया। तो आप तो जानते हैं इस बात को कि सिलिकॉन का जो भी एटॉमिक नंबर है, जैसे कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 13 के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ग्रुप 15 के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ग्रुप 15 हम बोलते हैं ना। तो उसके लास्ट वाले डिजिट्स आपको समझ आना है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट आपके पास होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम चीज़ है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, कम वाले को हमने डोप किया है सिलिकॉन में। सिलिकॉन का तो आप जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा वो होगी, है ना। वो 4 है इसके पास आउटर मोस्ट में, 4 से बॉन्डिंग कर रहा होगा, इस तरह से 4 से बॉन्डिंग कर रहा होगा, है ना, बिल्कुल दिख रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है। तो 4 से बॉन्डिंग कर रहा होगा, बट एल्यूमिनियम जो होगा ये 3 से ही बनाएगा बॉन्ड, है ना, ये 3 से बनाएगा। अगर हम इसे अलग से शो करें तो ये 1 2 3, ये इसके अपने तरफ वाले बॉन्ड है। बट यहाँ वाला जो सिलिकॉन होगा ये से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना, क्योंकि इस एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसने 4 जो उसके पास सिलिकॉन के पास 4 थे उनसे बॉन्ड बनाया, तो उनमें से सिर्फ 3 के पास से बना पाया वो, है ना। तो बचा कितना, एक जो है डेफिशिएंट हो गया है ना। एल्यूमिनियम के आने से डोपिंग से एक डेफिशिएंट हो गया, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ऐसे सेमीकंडक्टर जब बन जाएंगे ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, राइट। तो उसी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा करके पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऐसे केस में बन जाएगा, ये पी टाइप, है ना, जब हम एल्यूमिनियम को सिलिकॉन में डालेंगे, समझ रहे हैं आप, मतलब सिलिकॉन में डालेंगे। अब उसी तरह अगर हम बोले पी वाले की बात करें, बिल्कुल जैसे उसके बगल में है वो, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है किसका कम है ना। तो पी वाले का आप जानते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, है ना। तो हमने पी का जो है डोप किया, हमने पी को डोप किया सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में, तो पी वाला जो है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे सिलिकॉन के लैटिस में जब वो आएगा, है ना, डोप किया जाएगा। तो डोप करने के बाद इसके पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है बच जाएंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि वही तो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे नेगेटिव टाइप ऑफ, नेगेटिव लिख लीजिए इसे एन टाइप, या फिर नेगेटिव टाइप ऑफ, नेगेटिव टाइप का यहाँ पे क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा जब हम पी को SI में फ्लो करेंगे। उसी तरह आप किसी में भी बना सकते हैं, इसको इसमें करवा दीजिए, इसको इसमें करवा दीजिए। अगर आप किसी जिसमें डोप करवा रहे हैं, है ना, जिसको डोप करवा रहे हैं और जिसमें डोप करवा रहे हैं, दोनों बात समझिए। जिसको डोप करा रहे हैं अगर उसका एटॉमिक नंबर कम है जिसमें डोप करा रहे हैं उससे, तब हमेशा पी टाइप बनेगा। एन टाइप का बनेगा जब भी हम जिसको भी डोप करवा रहे हैं और जिसमें डोप करवा रहे हैं, इन केस अगर आपके पास जैसे फोस्फोरस था तो इसको हमने डोप कराया था,
है ना SI में। तो P जो था जिसको हमने डोप कराया था उसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, इसीलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, तो N टाइप ही हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर हम करवा रहे हैं ज़्यादा वाले को कम वाले से डोप तो ये हो जाएगा N टाइप, और अगर हम कम वाले को ज़्यादा वाले से डोप करवा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये क्वेश्चंस अगर हम करेंगे अभी तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ गई होंगी बेसिकली। बस आपको देखना क्या है, उनके आपको देखने हैं, वहाँ पे आपको देखना है उसका आउटर मोस्ट, ये देखना है आउटर मोस्ट देखने हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब क्या है, ये 3 वाला है, ये 14 है, ये 15 है ना। अब इसमें 3 है आउटर मोस्ट में, अगर इसको हम 3 वाले को यहाँ करवा दें किसी 4 वाले में तो 3 वाले में तो कमी है ना। अब ये सब 4 वाले 5 वाले हैं, इनमें से हम किसी में भी करवा दें, ये सारे इसी में होते हैं बेसिकली, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसलिए बताया क्योंकि ये बीच का है, 4 है, हमें बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो 4 जो है मीडियम होता है। तो अगर हम बोले कमी है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमने एज्यूम किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप गैलियम में भी डोपिंग करवा सकते हैं, किसी में भी करवा सकते हैं, बेसिकली ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 की ही होती है हमेशा डोपिंग, है ना। यही सेमीकंडक्टर्स बनते हैं जनरली, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छे से मैं आपको समझा दूँ, एक बार बड़े डायग्राम में आपको समझा देती हूँ। N टाइप और P टाइप, जिसे समझ में नहीं आया है वो उसके लिए है ये N टाइप। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास सिलिका का लेटिस, ठीक है, ये है हमारे पास सिलिका का लेटिस। हम जानते हैं सिलिका के आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 की बॉन्डिंग कर रहा होगा, 4 बॉन्ड बना रहा होगा, ये रहे इसके 4 बॉन्ड्स, ठीक है, 4 बॉन्ड्स। इस तरह से आप 4 बॉन्ड शो कर दीजिए इसके, है ना। अब हमने क्या किया है, सिलिका को हमने डोप कर दिया फॉस्फोरस में, जो मैं आपको बताया था, अभी मैं और उसे अच्छे से क्लैरिफाई करके बता रही हूँ। फॉस्फोरस को हमने यहाँ पे डोप कर दिया। तो हम जानते हैं जो हमारे पास फॉस्फोरस है उसके पास तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 शो कर देते हैं, 2, 3, 4 और 5, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ये सपोज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्लो करेगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होने वाली कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये N टाइप हो जाएगा, सेमीकंडक्टर N टाइप हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा जो होगा, जिसको भी हम डोप कर रहे हैं ना, जैसे हमने इसमें डोप किया है, सिलिका में डोप किया है हमने, किसको, P को डोप किया है, तो जो जिसको किया है यानी कि P को किया है उसके अगर एक्स्ट्रा हो गए तब N, और अगर उसके कम हो गए तो P। तो P के लिए भी समझा देती हूँ एक बार एक एग्जांपल से, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फिर से मैं सिलिका ले रही हूँ बिकॉज उसका 4 होता है, तो उससे ज़्यादा कम कोई भी ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो वही मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। सिलिका के 4 बॉन्ड्स होते हैं, है ना। ये आज सिलिका इस तरह से बना लीजिए, सिलिका का क्रिस्टल लेटिस, है ना। तो ये देखिए आप, यहाँ है सिलिका। अब जैसे हमने इसमें डोपिंग कर दी इससे कम वाले यानी कि एल्यूमिनियम की, है ना। एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे कम है, जस्ट इसके बगल वाले हैं। जब साथ साथ में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, साथ साथ वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एल्यूमिनियम जो है इससे कम है, तो एल्यूमिनियम ये रहा। अब एल्यूमिनियम के तो सिर्फ 3 ही है ना, 3 ही है इलेक्ट्रॉन्स, 3 से इसने बॉन्ड बना लिया। अब एक जो होगा यहाँ पे जो ये बॉन्ड होगा ये डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसे जब डेफिशिएंट होगा तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे फ्लो किस चीज़ का होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। तो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, N टाइप क्या होता है, P टाइप क्या होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूँ इसके, क्या आप कर पाएंगे अब? तो क्वेश्चंस आ गए हैं आपके पास बहुत प्यारे प्यारे, तो देखते हैं इनको एक बार। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग ए P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर। सो यू हैव टू क्लासीफाई, राइट। सो P टाइप है कि N टाइप है, इसमें आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। बात को भी समझिए दैट SI डोप्ड इन P, तो P का हमारे पास जो होगा लेटिस होगा, उसमें हमने SI को डोप किया है, ना कि SI को। क्वेश्चन को हमें समझिए आप, ठीक है। अलग अलग वे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। SI को जो है आपके पास डोप किया गया है P में। तो आप जानते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, दैट SI को हमने डोप किस में किया है, P में किया हुआ है। तो P तो जो है आपके पास ज़्यादा वाला है, SI जो है कंपैरेटिवली P से क्या है, कम वाला है। जब हम कम वाले को डोप करते हैं ज़्यादा वाले में, तो उसे हम कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बताइए मुझे। P टाइप ऑफ
ये क्या है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। फिर हमारे पास है जर्मेनियम जो है उसे हमने डोप किया हुआ है आर्सेनिक में, ठीक है। सो आर्सेनिक में जब हमने डोप किया है इसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ना, इसे हमने डोप किया है इसमें। तो आर्सेनिक तो ज़्यादा वाला है और ये तो कम वाला है, तो जब हम कम वाले को डोप करते हैं ज़्यादा वाले में तो उसे हम क्या बोलते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये हो जाएगा फिर से पी टाइप। अब उसी तरह हमारे पास आ गया है जर्मेनियम को हमने फिर से डोप किया गैलियम में, है ना। गैलियम में किया हुआ है, जर्मेनियम को गैलियम में डोप किया गया है, दिख रहा है आपको। सो ये देखिए गैलियम को हमने किस में किया हुआ है, जर्मेनियम को गैलियम में किया हुआ है। तो जर्मेनियम तो है हमारे पास ज़्यादा वाला, है ना, ज़्यादा वाला, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और गैलियम में तो कम है ना, कम है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा वाला है तो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देंगे। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर है, एन टाइप। ईजी है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमने सारे कर लिए, बच्चे हमारे पास ये और ये आपके हैं होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क में होंगे सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। वहाँ आपको समझना है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए तो एन टाइप, और अगर कम पड़ रहे हैं तो पी टाइप। समझ में आ रही है ना, डोपिंग है ना। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हमें बनाने होते हैं, तो हम इस तरह से डोपिंग करके बनाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेमीकंडक्टर के, और भी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत अच्छे आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। वो करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.